आगे बढ़ते हैं वेक्टर में। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये है क्या? ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें किसी एक वेक्टर को, ठीक है, 2 और मोर पार्ट्स में हम इसको स्प्लिट करते हैं ताकि जो स्प्लिटेड पार्ट्स है सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो कि हमारा ओरिजिनल वेक्टर करता है। यानी जिस वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, अगर ये जो वेक्टर है इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये जो है ना, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इसके जो पार्ट्स हैं स्प्लिटेड पार्ट्स जैसे एक्स ए वाई है ना, ये आपको सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे सारे मिल करके। ठीक है ना? तो ये यानी एक बार सुनिए आप, क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर पार्ट्स सो दैट these parts together produce the same effect as the original vector, right? तो अब हमने सपोज करो ये वेक्टर हमारा A है, ये वेक्टर को हमने OP लाइन से रिप्रेजेंट किया। आपने तो पढ़ा है ना कि किसी वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस OP लाइन के द्वारा हम A वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां से हमने ये ओपी हमारी लाइन है ओ से शुरू हुई है, तो ओ से क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस होगा ये वाला, और इसी इनिशियल पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक वाई एक्सिस में एक वेक्टर हम ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे इसी के इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? अब इसके बाद इसकी जो वेक्टर ए है इसके टिप जो है, यानी जहां हेड है यहां पे एरो लगा हुआ है, इस टिप से हम पी से हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पीएम, एंड इसी पी पॉइंट से वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पीएल। तो अब जरा देखिए, जो इस परपेंडिकुलर का फुट है यानी एम, तो ओरिजिन से लेकर के एम तक का है ना, ये पार्ट क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, या दूसरा नाम भी है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, या इसको कहेंगे रिजॉल्व पार्ट ऑफ, ओएम को कहेंगे रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह ये जो परपेंडिकुलर है इसका फुट जो है एन, तो ओरिजिन से एन तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, या कहेंगे रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ए वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट्स के टर्म में जैसे एक्स प्लस ए वाई हम अगर लिख देते हैं तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। मतलब वी कांट एक्सप्रेस द वेक्टर ए लाइक दिस, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, बिकॉज देखो एक्स और ए वाई कंपोनेंट्स हैं, ये आपको सिंपल से है ना, ये आपको स्केलर्स हैं, है ना, तो स्केलर प्लस स्केलर दैट इज स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता। अलबट है लेफ्ट साइड में देखो वेक्टर है, ये आपको वेक्टर है, राइट साइड में स्केलर है, देयरफॉर ये इक्वेशन आपको कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है हम उसके साथ पुट कर देंगे, कंपोनेंट के साथ यूनिट वेक्टर। तो एक्स किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप, तो ए एक्स आई कैप लिखेंगे। इसी तरह ए वाई के साथ हम इसका है ना यूनिट वेक्टर जे कैप रख देंगे, बिकॉज वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। ठीक है ना, तो एक्स ए इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो ए एक्स और ए वाई को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक, इसी तरह अगर सपोज करो अगर ये हमारा प्लेन में ना होकर के 3 डायमेंशन में होता तो हम एक कंपोनेंट और रखते जो ए का है, जो कि ए जेड है ना, जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ए का वो हमारा ए जेड होता है। तो इस तरह से हम ए वेक्टर को 3 है ना, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है?
अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड हम जैसे 2 डायमेंशन में है वेक्टर ए, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं दिस है ना वेक्टर, और 2 हम बार के बीच में यानी 2 वर्टिकल लाइन के बीच में इसको रखते हैं, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइंस के बीच में हमने रख दिया तो इसको हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ये आई का जो कोफिशियंट है ax इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो j का कोफिशियंट है ay उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह 3 डायमेंशन में अगर होता तो हम वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखते या सिंपल a लिख देते, एक ही बात है। इसी तरह हम इसको लिखें मॉड ऑफ वेक्टर a और सिंपल हम क्या लिखेंगे a, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम लिखेंगे। तो आप समझ गए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे हम रिजोल्व करते हैं। तो ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, उस मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, एंड इन 3 डायमेंशन ए वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ax, ay, az are the rectangular components of vector A along x-axis, y-axis and z-axis respectively. क्लियर बच्चों? तो हम आगे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखते हैं आज हम वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो पहले हम 2 वेक्टर्स का ही कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स 2 वेक्टर्स को हम 2 तरह से इसके प्रोडक्ट ले सकते हैं। पहले एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 2 तरह से जो हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम देखते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास 2 वेक्टर्स है, एक वेक्टर हमारा इस तरह से, ये वेक्टर हमारा ए है जो कि हमने ओ पी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया। दूसरा वेक्टर है हमारा बी, जिसको हमने ओ क्यू लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। और दोनों वेक्टर के बीच में सपोज कर लेते हैं एंगल कितना है, थीटा, ठीक। तो इसके डॉट प्रोडक्ट हम पहले देख रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट साइन देंगे, इस तरह से लिखेंगे। मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी, इस तरह से, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या सिंपली हम इसको लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो अब देखिए डिफाइन कैसे करते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी एंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड cosine of the angle between the direction of 2 vectors. क्लियर? देखिए a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है, b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है,
और ये cos थीटा, तो इसको हम पढ़ते हैं ना कोसाइन, ठीक है, और थीटा उसके साथ लगाएंगे, तो ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, मतलब ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है, और cos थीटा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये पूरी क्वांटिटी जो हो गई एक स्केलर हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ए बी cos थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जरा देखिए, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। अब जरा हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना। रिगार्डिंग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमें ये देखना होगा, ये दूसरे ढंग से भी देखिए, है ना, हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, जो हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, अब यहां से सपोज करो इस, है ना, जो बी वेक्टर का जो टिप है यानी क्यू है, वहां से एक परपेंडिकुलर हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, किसके, वेक्टर ए पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको हमने कह दिया क्यू एन, ठीक है। अब जरा देखिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, अब इसका कंपोनेंट यानी बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना हो जाएगा, देखिए ये थीटा एंगल है, तो इसमें cos थीटा निकालिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ एन क्यू, इन राइट ट्रायंगल क्यू एन ओ, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है ना, तो ये ओ एन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन ओ क्यू क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, और इसी को क्या कहते हैं, इसका कंपोनेंट है ना, तो इसका कंपोनेंट को हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू बी एक्स भी कह सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी रखते हैं, दिस इज ओ एन, और ओ क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, बी, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, cos थीटा लेंगे, sin थीटा लेंगे, तो वेक्टर वहां पे यूज नहीं करेंगे, बिकॉज cos थीटा sin थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, इसीलिए हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, इसमें वेक्टर साइन यूज नहीं करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू बी cos थीटा, और ओ एन है क्या, है ना, ये है आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए हमारे पास जो है ए बी cos थीटा, तो ए और बी cos थीटा को हमने एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इसको हमने एक साथ कर दिया, तो ए हो गया, और बी cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ओ एन, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या हो गया, ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय ओ एन, क्या है, कंपोनेंट है, किसका, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along A, along A यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। तो अब देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is also defined as the product of magnitude of vector A and the component of vector B in the direction of vector A। क्लियर, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B लिखते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, देखो है ना। द प्रोडक्ट एक क्या है, यहाँ पे इंटू लिखा है ना, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ A, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आपको डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहली बात ये देखिए,
पहला प्रॉपर्टी हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू, लिखते हैं बी डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, मीन्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे करता है, ठीक। ऑर्डर चेंज हो गया ना, कम्यूटेटिव, समझिए इसको, बड़ा बहुत बढ़िया है, इसका हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम, है ना। कम्यूटेटिव लॉ को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, हिंदी में कहते हैं। तो क्रम का मतलब ऑर्डर होता है, विनिमय मतलब एक्सचेंज, है ना, और नियम यानी लॉ, ठीक है ना। तो देखिए आप, क्रम को, है ना, ऑर्डर को चेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना, मतलब ए डॉट बी हमने लिखा है, ऑर्डर चेंज हो गया यानी बी डॉट ए, ठीक है ना। तो इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास, सेकेंड, अगर सपोज करो हमने क्या लिया, अगर हमने यहां पे आई लिया और डॉट फिर क्या लिया, आई लिया, क्या मतलब होता है, आई डॉट आई, मतलब टू लाइक यूनिट वेक्टर्स हो गए, है कि नहीं, आई भी है और फिर नेक्स्ट आई है, तो दो, है ना, सेम वेक्टर्स है, मतलब इसके अगर आई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो नेक्स्ट आई भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो क्या होता है, डेफिनेशन अनुसार क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, फर्स्ट वेक्टर दैट इज इक्वल टू, यानी 1, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड, अगेन दूसरा वेक्टर भी आई कैप है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप एंड कॉस 0 डिग्री, बिकॉज दोनों के बीच के एंगल का कॉस लिखते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 इंटू 1 आई इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू 1, मतलब दो लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। इसी तरह हम लिखेंगे सिमिलरली जे डॉट जे दैट इज इक्वल टू 1, ऑल्सो के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दैट इज यूनिटी, यानी 1। थर्ड जो है देखिए आप, इसी का सब पार्ट हो गया। अब है टू लाइक, है ना, अनलाइक यूनिट वेक्टर्स, तो जैसे हमने आई ले लिया, आई डॉट जे, अब ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, और जे है आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री। तो देखिए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड कॉस 90 डिग्री, बिकॉज एक्स और वाई के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 1, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ जे दैट इज 1 एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम लिख सकते हैं जे डॉट के इज इक्वल टू 0, इसी तरह के डॉट आई दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये सब आपको, है ना, लर्न करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। कैसे आया वो तो तरीका मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब हमें ये कैसे आया इसको हम, है ना, दिखा दिया मैंने, ठीक। नेक्स्ट जो है हम और देखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये डेफिनेशन जानते हो, ये डेफिनेशन हर जगह यूज कर लेना, ठीक है ना, हर जगह यूज करोगे। सपोज करो अब आई जे नहीं होता, आई आई नहीं होता, ए और बी होते, ठीक है ना, यहां पे दिखाता हूं। जैसे सपोज करो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दो वेक्टर्स है, ए है और बी है। अगर हमने सपोज कर लिया कि दोनों जो है पैरेलल वेक्टर्स हैं, दे आर पैरेलल, ठीक, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है, ठीक है ना।
इसी तरह तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपल a लिखेंगे, b का मैग्नीट्यूड b लिखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है a b। कहने का मतलब है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये मैक्सिमम हुआ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना, बिकॉज cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जो कि यहां 1 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, मतलब दिस इज मैक्सिमम, ठीक है ना। इसी तरह अगर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब अगर ए इस तरह से है राइट की तरफ, तो बी जो होगा आपको लेफ्ट की तरफ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो दोनों जब एंटी पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब जो है ना cos 0 की जगह cos 180 लिखेंगे, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो हमारा a डॉट बी आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट विल बी निगेटिव -ab, यानी ये मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू होती है। बात समझ में आई ना। जब दोनों एंटी पैरेलल हो तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो कि एंटी पैरेलल है ना, वो किसके इक्वल होगा, यानी मैक्सिमम यानी निगेटिव होगा, मैक्सिमम का निगेटिव ले लेंगे। क्लियर ना। तो बस आप डेफिनेशन याद रखे रहिए, ठीक। और बाकी सारे प्रॉपर्टी जो है आप है ना खुद ब खुद निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये याद रखे रहिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। और हम स्केलर प्रोडक्ट को है ना डिनोट करते हैं, या डॉट प्रोडक्ट को, दो वेक्टर हमारे ए और बी हैं तो ए डॉट बी लिखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। In another way also we can define the dot product of two vectors as the product of magnitude of vector A and the component of vector B in the direction of vector A. Clear? बस आज के लिए इतना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर? ओके।